हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के 296 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, कोरोना मरीजों की संख्या प्रदेश में 2652 हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, गंभीर स्थिति मानी जाए और 1069 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। देखिए रिकवरी रेट की बात करें तो हालांकि रिकवरी रेट भी ठीक माना जाए। 1560 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल प्रदेश भर में जारी है और इसी के साथ गुरुग्राम में फिर फूटा कोरोना बम। गुरुग्राम से सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ कोरोना का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। जिले में कोरोना के 160 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ गुरुग्राम में 1063 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 284 मरीज इलाज के बाद हालांकि ठीक भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिरोधक क्षमता के जरिए कोरोना को मात दी है। जिले में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए आंकड़ा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। 775 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है और इसी के साथ आपको बता दें, सोनीपत से 21 नए केस सामने आए हैं। ये वो जिले हैं, वो क्षेत्र हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, जहां आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सोनीपत जिले में 233 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। इसके साथ 168 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, अपनी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति के जरिए ठीक हुए हैं, सब कुशल घर लौटे हैं। पलवल से भी 9 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा देखिए प्रदेश में किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है और जींद जिले में 3 नए केस सामने आए हैं और बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। जिले के तमाम अपडेट बता रहे। करनाल में 4 नए केस सामने आए हैं, फतेहाबाद में 5 नए केस सामने। जिलेवार क्रम से तमाम दर्शकों को बता रहे कि कोरोना के कितने केस किसके जिले से सामने आ रहे हैं। भिवानी से भी 6 नए केस सामने आए हैं। देखिए जिलों में भी आंकड़ा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में कोरोना के 296 नए केस सामने आए हैं, बेहद गंभीर स्थिति मानी जाए और कोरोना मरीजों की संख्या 2652 हो गई है। प्रदेश भर में 1069 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति के जरिए कोरोना को मात दी है, सकुशल घर लौटे हैं। 1560 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल प्रदेश भर में जारी है और सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो गुरुग्राम से सामने आए हैं और लगातार ये क्रम जारी है। जिलेवार बात करें तो देखिए जिलेवार भी गुरुग्राम से सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश के आंकड़े दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, प्रदेश में किस तरीके से कोरोना का संक्रमण जारी है। बात सबसे पहले गुरुग्राम की करते हैं। एक्टिव केस 775 यहां से सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 284 और मौत का आंकड़ा यहां से 4 सामने आया है। गुरुग्राम वो जिला जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, आवाजाही के चलते आवागमन के चलते यहां आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। फरीदाबाद में बात करें तो एक्टिव केस 240 है, यहां पर ठीक हुए हैं 168 और मौत का आंकड़ा फरीदाबाद से 10 सामने आया है। तो स्थिति गंभीर मानी जाए, बेहद चिंताजनक ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आंकड़े सोनीपत का जिक्र करें तो देखिए एक्टिव केस 84 सामने आए हैं, यहां से ठीक हुए हैं 148 और मौत का आंकड़ा यहां से 1 सामने आया। तो देखिए सोनीपत में भी किस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस 84 है। यहां से झज्जर जिले की बात करें तो एक्टिव केस 11 हैं, 92 लोग अपनी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति के जरिए कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं और मौत का आंकड़ा यहां से 0 सामने आ रहा है। देखिए झज्जर में हालांकि रिकवरी रेट पहले ठीक था, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तरीके से स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। नूह का जिक्र करें तो एक्टिव केस यहां से 7 है, ठीक हुए 65 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। नूह से ये राहत भरी बात माने कि यहां पर मौत का आंकड़ा 0 है, लेकिन एक्टिव केस यहां पर 7 बने हुए हैं। हालांकि रिकवरी रेट यहां पर ठीक माना जाए, क्योंकि देखिए रिकवरी रेट यहां पर जो है 65 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं और अपनी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति के जरिए ठीक होकर घर लौटे हैं। अंबाला की बात करें तो एक्टिव केस 19 है, ठीक हुए हैं 40 और मौत का आंकड़ा यहां से 2 सामने आया है। अंबाला में भी देखिए किस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक्टिव केस यहां से 19 सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 40। देखिए रिकवरी रेट हालांकि ठीक माना जाए, लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पलवल का जिक्र करें तो एक्टिव केस यहां से 35 सामने आए हैं, 44 मरीज जो हैं वो अपनी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति के जरिए ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा यहां से भी 0 सामने आ रहा है।
पानीपत की बात करें तो एक्टिव केस 15 हैं, ठीक हुए हैं 46 और मौत का आंकड़ा यहां से 3 सामने आया है। पानीपत ग्रामीण क्षेत्रों का शहर है और यहां से जो है कोरोना गांव में भी दस्तक दे चुका है और भी ज्यादा गंभीर स्थिति पानीपत में बनी हुई है। चिंताजनक आंकड़े पानीपत के माने जाए, क्योंकि देखिए यहां जो है ग्रामीण लोगों की आवाजाही बनी रहती है, तो इसीलिए संक्रमण का और भी ज्यादा खतरा यहां पर माना जाए। पंचकुला की बात करें तो एक्टिव केस लेकर राहत भरी बात माने ठीक हुए हैं 25 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। तो देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो कोरोना का जो आंकड़ा है वो कम होता नजर आ रहा है, रिकवरी रेट ज्यादा नजर आ रहा है। जींद जिले की बात करें तो एक्टिव केस 7 नजर आ रहे हैं, 24 मरीज हैं जो ठीक हुए हैं, अपने घर लौटे हैं। मौत का आंकड़ा यहां से एक सामने आया। तो देखिए जींद में भी जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करनाल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से 35 सामने आए हैं, 20 मरीज यहां पर ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा यहां से एक सामने आया। तो करनाल में भी देखिए आंकड़े किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। रिकवरी रेट जो है वो यहां पर ठीक ठाक ही माना जाए, क्योंकि 20 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। यमुनानगर में एक्टिव केस 1 है, राहत भरी बात माने ठीक हुए हैं 8 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। तो यमुनानगर में कहीं ना कहीं स्थिति एक तरह से मान सकते हैं कि ये चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर संक्रमण जो है वो लगातार जारी है। सिरसा की बात करें तो देखिए एक्टिव केस 36 हैं, ठीक हुए हैं 11 और मौत का आंकड़ा यहां से भी 0 सामने आया है। तो देखिए सिरसा में भी जो एक्टिव केस है वो 36 हैं। फतेहाबाद की बात करें तो एक्टिव केस 17 हैं, ठीक हुए हैं 7 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। तो प्रदेश के जिलेवार स्थिति से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जिले बता रहे हैं कि जहां पर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद में एक्टिव केस 17 हैं, ठीक हुए हैं 7 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरह से कोरोना का संक्रमण जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थिति आपको बता रहे हैं। भिवानी में भी देखिए आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। एक्टिव केस 38 सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 6, मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है, क्योंकि देखिए भिवानी भी ग्रामीण क्षेत्रों का शहर है। यहां भी आंकड़े जो है ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तक दे चुके हैं। कोरोना का ये जो दस्तक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो चुकी है। तो देखिए आंकड़े भिवानी से भी लगातार बढ़ रहे हैं। रोहतक की बात करें तो एक्टिव केस 78 है, यहां ठीक हुए हैं 11, मौत का आंकड़ा यहां पर 1 सामने आया है। तो देखिए रोहतक में 11 लोग ठीक हुए हैं, 78 एक्टिव केस हैं फिलहाल। तो रोहतक में भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आंकड़ा देखिए 78 पहुंच गया है। नारनौल की बात करें तो एक्टिव केस 21 हैं, ठीक हुए हैं 21, मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। देखिए नारनौल की बात करें तो देखिए नारनौल में लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ ही यहां पर जो आंकड़े हैं वो 0 थे। इसके साथ आंकड़े यहां से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गंभीर स्थिति बनती जा रही है। हिसार में एक्टिव केस 48 हैं, ठीक हुए हैं 5 और मौत का आंकड़ा यहां 0 नजर आ रहा है। मौत का आंकड़ा 0 है यहां। तो हिसार में भी एक्टिव केस 48 हो चुके हैं। गंभीर स्थिति हिसार में भी मानी जाए, देखिए क्योंकि अनलॉक 1 के साथ ही रियायतें दी गई हैं। रियायतें लोगों की सहूलियत के लिए दी गई हैं, लेकिन देखिए लोग उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं रियायतों का और आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी की बात करें एक्टिव केस 19 हैं, ठीक हुए हैं 4, मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। तो जिलेवार क्रम से आपको मुखातिब करा रहे हैं। चरखी दादरी से भी एक्टिव केस 12 सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 1 और मौत का आंकड़ा चरखी दादरी में भी 0 रहा है। तो प्रदेश के जिलों की स्थिति से आपको मुखातिब करा रहे हैं। कैथल में कोरोना के केसों की बात करें तो एक्टिव केस है 23, ठीक हुए हैं 6 और मौत का आंकड़ा कैथल में भी 0 रहा है। तो देखिए कैथल में भी आंकड़ा किस तरीके से बढ़कर 23 पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो एक्टिव केस 17 है, ठीक हुए हैं 19 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 नजर आ रहा है। तो देखिए कुरुक्षेत्र में एक्टिव केस 17 हो गए हैं, ठीक हुए हैं 19 और यहां पर भी जो लगातार संक्रमण है वो जारी है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट भी यहां ठीक माने, क्योंकि 19 लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस यहां से 17 सामने आए हैं, मौत का आंकड़ा यहां भी 0 रहा है। तो देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति सामान्य मानी जाए और जो आंकड़े हैं वो लगातार कम नजर होते आ रहे हैं। तो चलिए प्रदेश की स्थिति से जानकारी लेने के लिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सोनीपत जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, सोनीपत से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण माने? अगर बात आवाजाही की करें तो किस तरह से लोग आवाजाही कर रहे हैं? एनसीआर दिल्ली के नजदीक जिला सोनीपत पर लगातार जो दिल्ली की देन की वजह से आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 50% जो दिल्ली से आवागम आना जाना है उस पर रोक की तरफ से लगाया गया है। दोनों जो बॉर्डर है वो सील किए गए हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सोनिया, यहाँ पर जो दिल्ली में व्यवस्था केजरीवाल को करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो ड्यूटी पर जाने आने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो रोक लगाई गई है, बॉर्डर पर रोक लगाई गई है, जो ड्यूटी पर जाते हैं उन लोगों की जो व्यवस्था है वो दिल्ली में करनी चाहिए और पूर्ण तरीके से बॉर्डर को सील करना चाहिए, तभी ये रोक लग सकती है।
वरना सोनीपत में लगातार जो मरीज बढ़ने की वजह है, जो दिल्ली से आवागमन है, उसको पूर्ण तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन इस पर भी राजनीति होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ बॉर्डर को सील खानापूर्ति के लिए किया जा रहा है। जो लोग हैं, जो आने जाने वाले व्यक्ति हैं, वो फिर भी जा आ रहे हैं। जो ई पास के है या डॉक्यूमेंटली है, वो जाना आना लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो मरीज है, वो लगातार जिला सोनीपत में आफत बनती हुई नजर आ रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी व्यवस्था जो दिल्ली में ही करनी चाहिए, उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उनको हरियाणा में नहीं आने देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जो दिल्ली से आवागमन है, वो काफी चिंता विषय है। क्योंकि जो सोनीपत में जितने भी मरीज बढ़े हैं, वो दिल्ली की देन की वजह से है। लगातार जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री अगर छानी जाए तो दिल्ली की वजह से है। लगातार आजादपुर मंडी जो है, उस पर भी पूर्ण तरीके से रोक लगानी चाहिए। जो यहाँ के हरियाणा के किसान है, जो सोनीपत से, वो भी आवागमन कर रहे हैं। जी, अगर अनलॉक 1 का जिक्र करें लाजपत, तो अनलॉक 1 की क्या क्या स्थिति नजर आ रही है? रियायतें कितनी दी गई हैं और लोग क्या इन रियायतों का सही फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं या नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो जो राहत दी गई है, उसका उल्लंघन बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जो बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर भी खानापूर्ति होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो जाम की स्थिति बनी रहती है, दिल्ली से आने वाले व्यक्ति है, वो जाम लगाए रहते हैं। इधर से हरियाणा से जो दिल्ली जाना है, वो जाम लगाए रहते हैं। जो जरूरतमंद के आदमी है, वो उसमें फंस जाते हैं और काफी आफत है। जैसा कि बात करें तो जो आजादपुर मंडी है, वहां पर भी जाना, किसानों का आना जाना लगा हुआ है। तो ऐसे में जो जिला सोनीपत लगातार जो आफत में फंसा हुआ है, लोगों से अपील है हरियाणा न्यूज की तरफ से कि आप आवागमन बंद करें, ताकि अपने गांव और अपने क्षेत्र और लोगों के लिए आफत ना बने लगातार। लेकिन शरारती तत्व फिर भी रोड पर दिखाई दे रहे हैं। सोनिया, ऐसे में प्रशासन को सख्ताई की जरूरत है। बाइक की बात करें तो बाइक पर भी 3 से 4 व्यक्ति जो लड़के हैं, वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बचेगी? यहाँ पर जो अगर बात करें तो जिला सोनीपत में सख्ताई की जरूरत है। क्योंकि लगातार जो है लोग लापरवाह रोड पर दिखाई दे रहे हैं, बाइक पर या गाड़ी में भी 4 से 5 बैठकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है कि लगातार जो मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस गांव को सील किया गया है, उन चेहरों को हम पहचानते हैं, वो भी आवागमन लगातार जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीमारी फैलती हुई और भी ज्यादा घातक बनेगी। आने वाला वक्त जो है वो बारिश का है, और बारिश की वजह से गांव में काफी गंदगी है, उससे भी बीमारी फैलेगी। क्योंकि डेंगू है, मलेरिया है और इधर से कोरोना का प्रकोप, लगातार जो 3 बीमारियां फैलेंगी और उसमें लोगों की मौत होगी। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप अपने गांव की सफाई करें, एक दूसरे गांव से ना अटैचमेंट करें। सरकार की तरफ से खानापूर्ति जो की जा रही है, वो सोनिया जो है वो सिर्फ खानापूर्ति होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब हिसार जिले की स्थिति से मुखातिब होने के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता अनूप कुंडू की ओर। अनूप, हिसार से भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अगर आवाजाही का जिक्र करें तो वो किस तरह से नजर आ रही है? प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? सबसे पहले आंकड़ों की बात करें तो कल जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से कोविड बुलेटिन पेश किया गया, उसमें 53 एक्टिव मामले दिखाए गए। हालांकि उसके बाद भी एक नया एक्टिव मामले दिखाए गए। हालांकि उसके बाद भी एक नया मामला आने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आवागमन की बात करें तो बाजारों में बिल्कुल सामान्य है, लोगों का आवागमन बाजारों में उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। लोग अनलॉक 1 का अगर हम जिक्र करें तो अनलॉक 1 और लॉकडाउन 4 में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दिया है। लोग लॉकडाउन 4 में भी इसी प्रकार से बाजारों में भीड़ के तौर पर इकट्ठा होते थे और अनलॉक 1 में भी इसी प्रकार है। अगर उकलाना की बात कर ले तो वहां पर जरूर इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि पहले बाजार में लेफ्ट राइट पैटर्न लागू किया गया था, जो अब अनलॉक होने के कारण बंद कर दिया गया है। अनूप, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस तरह से जिले में जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नजर आ रही हैं, पर्याप्त नजर आ रही हैं, या इन स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने की आवश्यकता नजर आ रही है? बिल्कुल सोनिया जी, स्वास्थ्य विभाग की जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं, तुरंत प्रभाव से उनमें कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। जो लोग मिलते हैं उनको आइसोलेट कर उनका अग्रवा मेडिकल में इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा उनके साथ में जो लोग मिले होते हैं या उनका संपर्क किसी से भी रहा है, उन्हें चिन्हित किया जाता है, थर्मल स्कैनिंग की जाती है। तो प्रशासन कहीं न कहीं अपनी पूरी तैयारी के साथ इस कोरोना की बीमारी से लड़ने में जुटा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए।
तो हमने इस बुलेटिन में आपको प्रदेश की स्थिति से भी मुखातिब कराया, वैश्विक आंकड़ों से भी मुखातिब कराया। तो देखें किस तरीके से प्रदेश में भी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें लोगों की जो आंकड़े वो लगातार बढ़ रहे हैं, लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं। एक ही कारण माना जा रहा है, लोगों की आवाजाही। जिन लोगों की खासतौर पर ट्रेवल हिस्ट्री रही है, उनके संक्रमण में जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित है और उसके संपर्क में तमाम लोग आ रहे हैं तो उनमें भी संक्रमण की संभावना मानी जा रही है। तो इसीलिए लगातार सरकार की ओर से भी हिदायत दी गई है कि अगर आप घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथ साफ करें। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।